हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है सिमरन और मैं आप सबको अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, एक जो वीडियो सपना ने डाली है उसको देखकर बेहद आहत हूँ, बहुत परेशान हो रही हूँ। और जो ये सच्चाई है वो सबको पहले भी पता थी, बट कुछ लोग जो हैं वो इस चीज़ को अपोज करने में लगे हुए थे। लोगों को लग रहा था कि ये उनके पेरेंट्स के ऊपर केसेस करना चाहती है, या अंशु को प्रॉब्लम हो सकती है, वो छोटी बच्ची है, वॉट एवर, है ना। तो ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं थी, ये बहुत बड़ी प्लानिंग थी। इसी प्लानिंग के को देखते हुए उस खतरे को भांप कर ही सपना ने अपने पाँव अपने उस ससुराल के वाले घर से बाहर निकाले थे। अदरवाइज़ अगर वहाँ पे उसको प्रोटेक्टेड फील होता तो उसको कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो किराए के मकानों में रहती या फिर अपने लिए घर ढूंढती। और मुझे ये कहने में भी हेजिटेशन नहीं है कि उसके जो मायके वाले हैं कि मदर उनको सपोर्ट कर सकती है, लेकिन वो सिर्फ घर पर रहकर उनको सपोर्ट कर सकती है। जो बाहरी चीज़ों में उसको इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो उसको उनमें उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। वो साथ चली जाती हैं पुलिस स्टेशन पर जिस तरीके का डिपार्टमेंट ने बिहेवियर करके दिखाया है एक औरत के साथ, तो जिस तरीके से वो फफक कर रोई हैं, आप यकीन नहीं मानिए कि मेरा तो बहुत ज़्यादा दिल टूटा है। मैंने बहुत प्रेयर करी और मैं रिक्वेस्ट करूँगी जितने भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, इसको मैक्सिमम आप शेयर भी कर देना कि जब आप रात को सोते हो, सोने के टाइम पर, और जब आप जागते हो तो सिर्फ महादेव को ये बात बोलना कि हो सकता है उसने कर्म जैसे भी किए हैं, लेकिन इस टाइम वो बहुत तकलीफ़ है। अगर उसके वो कर्म काटना चाहते हैं ना तो वो सिर्फ दुआओं से ही कटेंगे। तो जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो उनको भर भर के ब्लेसिंग से उसको इस कष्ट से भगवान निकाल दें, ऐसी प्रेयर करें कि वो अपने आप को सिक्योर फील करे और इन दरिंदों से वो अपने आप को सेव कर पाए, उनके मुखौटे निकल जाएं और उनको सज़ा भी मिले, ताकि वो ज़िंदगी में किसी बिना तकलीफ़ के ये जाने के मेरे साथ गलत हुआ था या मेरे अपनों ने गलत किया था, फिर जब उनको सज़ा मिल जाएगी ना फिर इसको भी थोड़ा चैन मिलेगा और इसकी जो लाइफ है वो सिक्योर भी हो जाएगी। उनके रहते हुए इसकी जान को भी खतरा मंडराता रहेगा। और उसने बहुत बार मेंशन भी किया है, बहुत सारे चैनल्स, मैं नाम तो नहीं लेना चाहती, उन्होंने यहाँ तक कहा था कि ये सिर्फ अपना चैनल चलाने के लिए कंटेंट बना रही हैं, इसने राजवीर को वो करने के लिए कोई कोशिश नहीं की, कोई हमें दिखता नहीं है फैक्ट्स। और जो उनके जो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं थे उनके पड़ोसी, वो हर जगह से बेनिफिट ले रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे, रिएक्शन चैनल वालों के साथ मिलकर उनके पेरेंट्स की बातें करवा रहे थे और बहुत कुछ करने में कामयाब हो रहे थे, क्योंकि वो उसको सोशल मीडिया पर भी जीने नहीं देना चाहते थे। उनकी इमेज वहाँ पर भी सपना की ख़राब करना चाहते थे उसके इन लॉज। और उसमें वो पड़ोसी जी का भी बहुत बड़ा हाथ है, जो रिएक्शन चैनल वाले, जिनको सब पता था कि रिएक्शन चैनल वालों को पकड़ेंगे अपना चैनल भी बूस्ट होगा, इन्फॉर्मेशन भी बाहर जाएगी और कहने को उनके पेरेंट्स की मदद भी हो जाएगी, सब जगह से मैं अच्छा दिखूंगा। तो वो मुझे लगता है सबसे बड़ा जो पाप करने जा रहे हैं वो ही इंसान है। एक विडो औरत जिसके साथ इतना कुछ गलत हो रहा है, उसके लिए ये सारी चीज़ें बियर करनी ऑलरेडी ही बहुत मुश्किल थी, पर नहीं हो पा रहा उससे। और वो बार बार रिक्वेस्ट करती है। मुझे बहुत देर से ये इंट्यूशंस भी थी, अंदर से मैसेज भी थे, जब मैं बार बार उनको बोल रही थी, दीप्ति जी को, कि ऐसा नहीं है कि ये राजवीर जी को इंसाफ नहीं दिलवाना चाहती, क्योंकि इंसाफ के चक्कर में वो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो कर लेती है, अपना कोशिशों में उलझ जाती है। सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, पैसे खिलाना, घूस खिलाना, सबको पता है। जितने भी एडवोकेट्स हैं उनको भी पता है कि ये पुलिस स्टेशन वालों का बहुत सारी वीडियो को रोकना पड़ गया था। तो अभी मैं ये डिस्कस कर रही थी कि पुलिस स्टेशन में क्या होता है और सोसाइटी में क्या होता है, इन सब से हम बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। बहुत सारे लोगों ने इल्ज़ाम लगातार लगाए कि सपना कोशिश नहीं कर रही है जस्टिस के लिए, क्या हो रहा है। तो मैंने बहुत सारा बोला था कि वो बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स हैं,
इतना इजी नहीं है। ये लोग बहुत क्रिमिनल लोग हैं और इनको सारे रास्ते पता होते हैं। तो ये ऑब्वियसली सी बात है, ये अपनी अप्रोच करेंगे। अपनी जो लोग इतने डरे हुए थे, बहुत सारी चीज़ें अंशु की बातों से भी पता चला कि मेरे पेरेंट्स ने जाना वहाँ बंद कर दिया, ये हो गया, आप उसको आइडिया भी नहीं होगा कि ये बात कितनी डीप है और किसने क्या किया है। जब उसको भी ये सारी चीज़ों का पता चलेगा तो मे भी है तो वो उनका ब्लड डी ना, तो उनको वो फेवर कर रही है। लेकिन ये बहुत बहुत गहरा एक राज है। जब वो खुलेगा तो ही आपको पता चलेगा। मैंने क्योंकि पहले भी ये बहुत सारा जब लास्ट वीडियो बनाई थी सपना के लिए, तब भी मैंने बताया था कि एक गहरा राज खुलेगा और जो उनकी स्पिरिट है वो कभी कभी लोगों को अप्रोच कर रही है कि इनको क्या मैसेजेस मिलते हैं और वो किस तरीके से आगे काम करते हैं। ये चीज़ें भी देखने वाली हैं। लेकिन सपना, आपको घबराना नहीं चाहिए। मैं मानती हूँ कि चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हो रही हैं, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप इन सारी चीज़ों में उभर के आएंगी। आपकी जीत होगी। इन लोगों को बहुत पछताना पड़ेगा और इनको ना यहाँ पर कभी कोई शांति मिल पाएगी जीवन में और ना ही कहीं आगे मिल पाएगी, क्योंकि ये ऐसे गुनाह हैं जिनको मतलब मैं कह सकती हूँ कि जिनकी कोई माफ़ी नहीं हो सकती। एक अपने ही घर का चिराग जो है वो जब बुझ जाए और उसमें ही हम लोग ये चीज़ें साजिशों में खुद शामिल हो जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि इसके आगे मुझे कुछ बोलना चाहिए। और उसका मकसद क्या था, क्यों राजवीर से आपके इन लॉज डरते थे, क्यों राजवीर जी की बात नहीं करते हैं, क्यों राजवीर जी को अपोज करते थे, क्योंकि वो उनकी गलत चीज़ों में गलत बातों में शामिल नहीं होते थे, ब्लाइंड फेथ नहीं करते थे। जिस तरीके से आपके फर्स्ट हस्बैंड उनकी हामी भरते थे, वो गलत सही जो कुछ भी कहने करने के लिए बोलते थे उनको पेरेंट्स सही लगते थे, लेकिन राजवीर जी सही को सही और गलत को गलत समझते थे, तो वो उनके लिए रास्ते का बहुत बड़ा कांटा थे। तो फिर देखिए, सोचिए, जो अपने ही खेत को हम लोग आग लगानी शुरू कर दें तो फिर क्या बचेगा पीछे। बोलने सुनने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये बहुत एक डीप राज है और मुझे उम्मीद है कि भगवान उसको ज़रूर खोलेंगे और इन लोगों को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। उन लोगों की आत्मा को भी इंसाफ मिलेगा जो दुनिया में नहीं रहे हैं और जो दुनिया में उनका अंश है, उनके बच्चे हैं, उनकी वाइफ है, उनको भी इत्मीनान हो जाएगा कि हमारे साथ जो गलत हुआ है उसका जो भांडा है वो ज़रूर फुटा है। क्योंकि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। इसीलिए मैं कहती हूँ, कर्म अपना काम करते हैं, इंसान को अपना काम करना चाहिए। तो जो कर्मों में नहीं होता ना इंसान को, वो भी सुख मिल जाता है। तो उसके लिए जितने भी लोग सपना के सपोर्टर्स हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगी, सोने के टाइम और उठने के टाइम, दोनों टाइम उसको दुआ दीजिए, उसके लिए दुआ कीजिए कि भगवान उसके लिए रास्ते आसान करें और उनकी जो इच्छा है उसकी पूर्ति हो। सिर्फ जितने भी लोग अगर ये डेली प्रेयर करेंगे ना, सुबह उठते हुए और रात को सोते हुए, तो बहुत जल्दी सपना को इंसाफ मिलेगा और बहुत सारे उनके रास्ते क्लियर हो जाएंगे। जितनी उनको भी घबराहट हो रही है कि मेरे साथ कोई नहीं है, तो मैं सपना को भी बोलना चाहती हूँ कि आप अपना संयम मत खोएं। बहुत सारे लोग आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे जिनकी अभी आत्माएं नहीं मरी हैं। उसके ऊपर लॉ तो बहुत समझाना लोगों को आता था और लोगों ने बहुत समझा दिया सोशल मीडिया पर, बट आप सच्चाई पता लगने के बाद लोग किस तरीके से आपको हेल्प करते हैं, मुझे ये देखना है। क्योंकि देखिए, लोगों की आत्माएं मरी हुई हैं, लोग कुछ भी बोलते थे और उनके जो दिल थे उस पर खंजर की तरह वो चोट लगती थी। तो मैं इसीलिए बोलती थी कि किसी की हाय बद्दुआ कभी नहीं लेनी चाहिए। जो इंसान दुखी है उसको और बिल्कुल भी दुखी नहीं करना चाहिए। और रही बात कि उनको सपोर्ट कैसे करें, तो मैं टैग भी करूँगी उनको। जो लखनीत हैं उनको बहुत फेवर भी पहले करते थे, अचानक से सडनली जब उनको भी खतरे का शायद आभास हुआ तो उनकी फैमिली ने भी उनको थोड़ा सा अलग कर दिया। अदरवाइज़ वो अपने डॉग्स वगैरह के लिए, इंसाफ के लिए वो कोर्ट तक गए, भगवान के दर्शन तक करने गए, तो उन्होंने तो फिर इसको मुंह बोली बहन बनाया था। तो मैं उनको ये टैग करूँगी और उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि देखिए,
ऐसे थानों से अगर आपकी मुंह बोली बहन को सही गलत बोलकर भगा दिया जाता है और आपके पास पावर है, आप लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, आप सीनियर से बात कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं करते? प्लीज़ आप जागिए और उसकी मदद कीजिए। अगर सपना को के साथ कुछ मिसहैप हो जाता है, उनको ये भेड़िए खा जाते हैं। अगर उन्होंने अपने बेटे की परवाह नहीं करी तो अपनी बहू की परवाह कब करेंगे? ये बात बहुत सोचने वाली बात है। और उसके बाद लोगों ने कैंडल जलानी है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई उसका वेल विशर है, कभी इसको बहन माना है, तो प्लीज़ आप जाइए और उसकी मदद कीजिए। और तब तक मदद कीजिए जब तक उसको इंसाफ नहीं मिल जाता। ये नहीं कि आप एक चक्कर लगाएं और बात ख़त्म हो जाए। आप उसको प्रण ले लीजिए कि मुझे इसकी मदद करनी है, जिसका इजाफा आपकी लाइफ में आपको पता नहीं भगवान कितना देगा। क्योंकि जब किसी की ऐसे तड़पती हुई रूह को शांति मिलती है ना, तो उससे बहुत दुआ मिलती है। और वो दुआ आपको ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी फैमिली, आप स्ट्रॉन्ग हैं। तो आप थोड़ा सा इस लेडी को अगर हेल्प कर सकते हैं तो आप इनको ज़रा गाइडेंस भी दे दीजिए, क्योंकि अकेली है, घबरा गई है, गांव के मायके हैं, अनपढ़ भाई बहन है जो उनको नहीं इतनी नॉलेज है। ठीक है, जो बाहर के लोग हैं, कुछ लॉयर भी होंगे, पैसा खा जाते हैं, नहीं अच्छे से केस को आगे प्रोसीड करते, या फिर अपने जो उनके पीछे लोग पड़े हुए हैं वो हर तरीके से प्रेशर बना देते हैं। और वो बेचारी कह रही है कि मुझे इतने बार बुला के पहले दिलासे दिए कि आपको, मुझे लग रहा था कि पुलिस अगर जिसके पास भी ये जा रही है तो वो उसको उलझा रहा है कि हाँ ये काम हो जाए। क्योंकि ऐसे लोग करते हैं कि सामने वाले को भी दिलासा देते रहते हैं और दूसरी पार्टी के साथ मिलकर उससे पैसा खाकर वो टाइम को आगे निकालते हैं। ये कोई नई बात नहीं, ये बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं। तो जो लोग प्रेयर करना चाहते हैं वो प्रेयर करें। और मैं अपनी तरफ से आपको मोटिवेशन के तौर पर जितना भी मेरे पास एडवाइस गाइडेंस होगी वो मैं आपको साथ साथ देती रहूँगी। और अलका जी का थैंक यू करूँगी, दीप्ति जी के कुछ काइंड वर्ड्स से उनको थैंक यू करूँगी। और इनको रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग मिलकर, क्योंकि लॉ भी आपके साथ है और बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं इनके बीच, अगर वो सबको भुलाकर मिलजुल कर थोड़ा सा, उनको दीप्ति जी को ज़्यादा नॉलेज है लॉ की, तो और थोड़ा सा उनमें ज़्यादा जोश है अपना अलका जी के, क्योंकि वो तो हमेशा हेल्पफुल रहती हैं, करने के लिए हमेशा रेडी रहती हैं। तो अगर थोड़ा सा ये मिलजुल कर आपस में उसको सहयोग देना चाहें सपना को, तो वो भी दें। क्योंकि बाद में मतलब जो लोग करना चाहते हैं कि ठीक है जी अपने अपनी तरफ से सांत्वना देने के लिए, फिर किसको सांत्वना देंगे जब इंसान रहेगा ही नहीं, उसके बच्चे रुल जाएंगे तो किसको देंगे? तो अभी मौका है सबके पास, जो अपनी तरफ से कोई भी उनको हेल्प करना चाहता है किसी भी तरीके से वो ज़रूर करे। अगर वो इस मेरी टेरिटरी में होते तो मैं भी उनको गाइड कर सकती थी। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि अगर मुझे उनसे बात करने का मौका मिलता है तो मैं देखती हूँ कि मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ। वैसे भी मैं जितनी गाइडेंस है वो थ्रू सोशल मीडिया भी उनको दे रही हूँ कि उनको अभी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस केस को अब बहुत उल्टा अच्छा हो गया कि अगर ये इस तरीके से अब ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि अब जो रियलिटी है वो सामने आ ही गई है। आधा सच बाहर आ गया है, आधा आना बाकी है। प्रूफ्स जब आधे सच के साथ बाहर आएंगे तब इंसाफ मिलने में कोई देरी नहीं लगेगी। मुझे लगता है कि अभी समय करीब है, तो इस वजह से आपको बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए सपना जी, और अपने आप पे भरोसा रखें। और मुझे लगता है कि आपकी जनता, आपकी ऑडियंस आपके साथ है, तो आपको बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए, आपको ज़रूर इंसाफ मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो लोग मुझे देख रहे हैं और मेरी बात समझ रहे हैं वो अपनी राय का इजहार भी करें। और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इस चैनल को सपोर्ट करें। मैक्सिमम